ये गौरव गाथा है भारत के उन अनगिनत नायकों की जिन्होंने अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया। ये स्मरण है हिंद के शूरवीरों के उन साहसिक आंदोलनों का जिनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम से अंग्रेजों को पराजित कर भारत मां को आजादी दिलाई। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, बगावती तेवर थे और हर आंख में बस रहा था आजादी का सपना। इसी सपने को सच करने की शुरुआत थी 1857 की क्रांति। आजादी की इस पहली क्रांति में मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे शूरवीरों ने अपनी वीरता से अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। राष्ट्र निर्माण की भावना और सबको संगठित करने के लक्ष्य के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चलकर आजादी की लड़ाई में यह मील का पत्थर साबित हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया। त्रिमूर्ति लाल बाल पाल की रणनीति ने स्वतंत्रता संघर्ष में नई जान फूंक दी। 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन से स्वतंत्रता संघर्ष को नई स्फूर्ति मिली। समय के साथ एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के अनुपम प्रयोग से ब्रिटिश शासन को स्तब्ध कर दिया। नील अंग्रेजों के मन माफिक शोषण से बचाने के लिए किए गए चंपारण सत्याग्रह ने स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। पहली बार आजादी की लड़ाई ने अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत को नजदीक से देखा और महसूस किया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारतीयों को आक्रोशित कर दिया। लोगों में गुस्सा और विरोध बढ़ने लगा। यहीं से शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की, जिससे स्वदेशी की मांग जोर पकड़ने लगी और बढ़ने लगी अंग्रेजों की मुश्किलें। आजादी की लड़ाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से गति प्रदान की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की संगठन क्षमता और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की रणनीति ने स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके अगले वर्ष गांधी जी ने नमक पर लगे कर के विरोध में दांडी मार्च की। उन्होंने नमक कानून तोड़ते हुए कहा कि इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलने लगी। हिंद के नायकों का पराक्रम जारी था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त और अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और शहादत से युवा पीढ़ी को प्रेरित किया और अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ जनता को एकजुट किया। 1942-43 का समय। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ब्रिटिश शासन की मुश्किलें बढ़ा रही थी। तो वहीं देश में शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो के जज्बे से भरे इस आंदोलन में पूरे देश की भागीदारी रही। इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत को एहसास हो गया कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना नामुमकिन है। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवादी कवि, लेखक, इतिहासकार और स्वतंत्रता संघर्ष के महानायक
विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका अतुलनीय रही। उन्होंने अपनी रचनात्मक सोच, अपनी लेखन और विचारों से जनमानस को संगठित कर मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया। बड़े आंदोलनों ने जहां स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूती प्रदान की, वहीं क्षेत्रीय आंदोलन भी आजादी के लक्ष्य तक पहुंचने में मील का पत्थर साबित हुए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा क्रांति, रानी गाइदिन्यू के मार्गदर्शन में नागा आंदोलन, या फिर वीरता और दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति रानी चेन्नम्मा का कित्तूर संघर्ष। ऐसी ही अनगिनत गाथाओं और आंदोलनों का गौरवपूर्ण परिणाम है 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत में शान के साथ लहराया हमारा तिरंगा। The historic Red Fort, holding in its embrace an important part of India's history as it unfolded over time, and none of this, what we hold so dearly as a nation and are so proud of, would have been possible without the valiant efforts and sacrifice of all those who fought for freedom in this land. In fact, no other land in the world has harbored so many creeds since time immemorial, and today we've evolved into a multifaceted nation whose character has different tones, but the ultimate composition is forever one. And speaking of oneness, the single most visible symbolic representation of the nation's pride has, since time immemorial, always been the national flag, our tricolor, the Tiranga, holding in its symbolism the calm and courage of valor and sacrifice, the benign and gentle gaze of peace, and our strong to the earth, the fountainhead of all prosperity, flutters proudly in our homes, hopes, and hearts. भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह 77वां स्वतंत्रता दिवस, प्रमुख आयोजन स्थल ऐतिहासिक लाल किला, जिस पर शान से लहराता हुआ हमारा तिरंगा, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक हमारा तिरंगा झंडा। भारतीयता पर हमें है गर्व, मिलकर मनाएं स्वाधीनता का पर्व। ये तिरंगा केवल 3 रंग का वस्त्र नहीं है, हमारा ध्वज देश की शान है, आन है, पान है, हर भारतीय के दिल का स्वाभिमान है। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता हुआ नजर आता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 140 करोड़ देशवासियों की आन, बान और शान। राष्ट्रीय ध्वज के इस स्वरूप तक आने का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा से ही स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग रहा। पहला राष्ट्रीय ध्वज बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1906 को सचिंद्र प्रसाद बोस ने कलकत्ता में फहराया था। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज पेरिस में मैडम भीकाजी कामा और अन्य निर्वासित क्रांतिकारियों ने 1907 में फहराया था। तीसरा राष्ट्रीय ध्वज पहले और दूसरे से काफी अलग था। इसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान फहराया था। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के युवा क्रांतिकारी पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को एक ध्वज दिया, जो लाल और हरे रंग की 2 पट्टियों से बना था। गांधी जी के कहने पर इसमें सफेद पट्टी और चरखे को भी जोड़ा गया। 1931 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की विकास यात्रा का एक यादगार वर्ष है। कुछ बदलाव के साथ तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यही 5वां राष्ट्रीय ध्वज था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। समिति ने मूल रूप से पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज में संशोधन कर चरखे की जगह
गहरे नीले रंग में अशोक के धर्म चक्र को रखने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बना। Today is a celebratory day for every Indian living not only across the length and breadth of our multicultural and multilingual nation, but also across the myriad time zones of our deeply interconnected world. And as we come together today, we celebrate so many things. Our complete achievement, resilience, our freedom fighters and soldiers, and of course all those who serve with integrity and diligence. This diverse, tolerant, complex, vibrant, and amazing nation. Over here at Red Fort, 1100 NCC cadets from different arms of the National Cadet Corps have gathered, and surrounding on three sides they are seated in their white uniforms, and of course India is currently holding the G20 presidency, and in the center is the G20 logo. So here we have a sampling of the complex, vibrant, paradoxical and incredible nation we call home. A land that has patiently and protectively nurtured and held a civilization that is as deep-rooted as it is dynamic, as modern as it is traditional. Well, you can take your pick. We fit in. And today we belong with pride to free India, free to honor, salute and hoist its national symbols like the Tiranga. But it wasn't always like this. It's a long story how we got here. तिरंगे का रंग छाया हुआ है और तिरंगे झंडे ने मानो सबको एक सूत्र में बांध दिया था। तब सबके मन में एक तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि आज़ाद भारत का ध्वज कैसा हो। अलग अलग तरीकों और सिद्धांतों के मानने वाले भी इस झंडे से जुड़ गए। जन जन को जोड़ने के लिए भी ध्वज ऐसा सूत्र था जिसकी रक्षा और मान सम्मान हर देशभक्त का कर्तव्य बन गया। हमारे स्वाधीनता आंदोलन की एक प्रमुख घटना थी झंडा सत्याग्रह। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का व्यापक असर था। अपने तिरंगे को फहराने के लिए जबलपुर और नागपुर में जबरदस्त आंदोलन हुआ। अंग्रेजों को आशा नहीं थी कि बात उनके हाथ से निकल जाएगी, बाद में उन्हें इसकी अनुमति देनी पड़ी। आंदोलन की जिन प्रमुख घटनाओं ने ब्रिटिश राज को झकझोर दिया था, उनमें से एक था झंडा सत्याग्रह। सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय झंडा फहराने की मनाही थी। झंडा सत्याग्रह जब राष्ट्रव्यापी हुआ तो इसकी कमान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाली। सरदार पटेल का यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। 18 जुलाई 1923 को वल्लभ भाई के नेतृत्व में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुरुष साबरमती के तट पर अपार जनसमूह को अपने ओजस्वी संबोधन से झंडे के लिए प्रेरित किया। इसके बाद वल्लभ भाई ने नागपुर में अपनी कुशल रणनीति और बेहतर प्रबंधन से झंडा सत्याग्रह को प्रभावी बनाकर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। 18 अगस्त को तिरंगा यात्रा ने दोबारा रफ्तार पकड़ी। सरदार पटेल ने इतना जोरदार संघर्ष किया कि ब्रिटिश सरकार घबरा उठी और गवर्नर ने सरदार को बुलाकर स्वयं समझौते की बातें की और बिना किसी शर्त के कैदियों को छोड़कर हर जगह झंडा ले जाने की मांग को स्वीकार कर लिया। नागपुर के झंडा चौक पर सत्याग्रहियों ने तिरंगा यात्रा की। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ झंडा सत्याग्रह के सफल होने का जश्न मनाया। झंडा सत्याग्रह के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने पर मां भारती के नायकों को शत शत नमन।
आज़ादी का पर्व आज हम लाल किले पर मना रहे हैं और इस अवसर पर उन रणबांकुरों को, उन आज़ादी के परवानों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने आज का दिन दिखाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वाकई संघर्ष से संकल्प का भाव है। एक संकल्प था क्रांतिकारियों का देश की आज़ादी के लिए और एक संकल्प लिया गया देशवासियों की ओर से इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए। पिछले वर्षों में हमने धरती से लेकर अंतरिक्ष तक खूब विकास किया है, संभावनाओं को संभव बनाया है और कई कीर्तिमान भी रचे हैं। औद्योगिक प्रगति, सामाजिक विकास, आर्थिक क्षेत्र में आशातीत बदलाव। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य अवश्यंभावी दिख रहा है। No doubt, India's progress is exemplary. In fact, India is not just a nation state, it has always stood out as an example of making the seemingly impossible become possible. Tradition, philosophy, ideas, science, technology, growth, all have coexisted and co-flowered with a seeming randomness but a larger design.